everyone, so in this lecture you will learn what are haloalkanes and haloarenes. So let's start with haloalkanes first. हेलोअल्केन में क्या होता है, जब भी हम किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं विद हेलोजन एटम, तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन के आता है हमारे पास, दैट प्रोडक्ट इज अल्काइल हैलाइड, और जिसको हम हेलोअल्केन्स भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। मेरे पास है यहाँ पर CH3CH2, ठीक है, CH3CH2, और एक हाइड्रोजन को मैं इस तरीके से लिख रही हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करना है, मतलब हटाना है। तो मैं यहाँ पे किस तरीके से लिखूंगी, -H, और इसकी जगह पे कौन आएगा अब यहाँ पे आएगा हेलोजन एटम, तो उसको हम X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वैसे तो जो X है वो हेलोजन एटम है, तो X आपके पास यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है। ये सारे सारे क्या है बेटे, हेलोजन एटम्स हैं। बट हम यहाँ पे X का रेफरेंस दे रहे हैं। X का मतलब है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है वो आप यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हो। तो आपके पास जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन के आएगा दैट इज CH3CH2, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो यहाँ पे था वो तो रिप्लेस हो गया किससे, X से। सो जो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे बन के आया, इसको हम क्या कहते हैं, हेलो अल्केन, ठीक है। हेलो का मतलब हेलोजन एटम आपने एक अल्केन वाली चेन में ऐड कर दिया है। और वैसे हम इसको अल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड या फिर हेलो अल्केन। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई है कि हेलो अल्केन्स क्या होते हैं। अब एक और पॉइंट यहाँ पे हमें याद रखना है, वो ये है कि जिस कार्बन के साथ यहाँ पे हेलोजन एटम अटैच होगा, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए बेटे, sp3 होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिस भी कार्बन के साथ जो X एटम है वो अटैच होगा, उस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए इन केस ऑफ हेलो अल्केन्स। तो यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रही हूँ सारे पॉइंट्स किसके रिस्पेक्ट में हैं, सारे के सारे पॉइंट जो हेलो अल्केन्स के रिस्पेक्ट में हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमें एक और एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे कि CH3CH2X, तो जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस भी किया, ठीक है, इसको हमने अल्काइल हैलाइड कहा। वैसे इसको हम क्या कहते हैं, हेलो इथेन। दो कार्बन एटम है ना, तो हेलो इथेन। हालांकि जब हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे वहां पे हम ये अंडरस्टैंड करेंगे सारी कैसे हम नेम देते हैं इनको। अभी के लिए आप ये समझो कि इसको हम क्या कह रहे हैं, अल्काइल हैलाइड कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, ये तो आपके पास अल्काइल ग्रुप आ गया जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब देखो, जो डेफिनेशन अगर हमें बतानी तो मैं क्या कहूंगी, हेलो अल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम और एटम्स अटैच्ड टू द sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group that is called as haloalkane. अब हेलो, सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स का मतलब हुआ कि आपने अब जो रिएक्शन करवानी है, सेम रिएक्शन रहेगी लेकिन करवानी किसके साथ है, हम करवाएंगे यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन जो यहाँ पे है इसको हम रिप्लेस करने वाले हैं विद X, ठीक है। सो -H प्लस X हमें पता है क्या है, हेलोजन एटम है। तो फर्दर जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, उस प्रोडक्ट को अब हम क्या कह रहे हैं, उस प्रोडक्ट को हम कह रहे हैं हेलो अरीन या फिर अराइल हलाइड, ठीक है जी। सो एक और पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना है कि जिस कार्बन के साथ ये हेलोजन एटम अटैच होगा, ठीक है, जिस कार्बन के साथ ये हेलोजन एटम अटैच होगा, उस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी होगी, यहाँ पे sp2, क्योंकि यहाँ पे डबली बॉन्डेड है ना, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड आ गया तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगी बेटे, यहाँ पे sp2 हो जाएगी। चलिए, यहाँ देखिए, अभी ये आपके पास है एरोमेटिक रिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सेम रिएक्शन है। डिफरेंस क्या है कि हम यहाँ पे एरोमेटिक रिंग ले रहे हैं। एरोमेटिक का मतलब वो यहाँ पे अराइल, और यहाँ पे क्योंकि हेलोजन एटम अटैच हो रहा है तो अराइल हलाइड बन गया ये। तो इसको हम क्या कहते हैं, अब हेलो अरीन कहते हैं। तो डेफिनेशन अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज हेलो अरीन या व्हाट आर हेलो अरीन्स, तो आप क्या कहेंगे, हेलोअरीन्स कंटेन हेलोजन एटम और एटम्स अटैच्ड टू द sp2 hybridized carbon atom of an aryl group. So I hope कि अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स में क्या डिफरेंस रहता है। आगे चलते हैं। Now let's discuss what are the uses of haloalkane and haloarenes in our daily life. ठीक है,
अब हेलो अल्कीन और हेलो अरीन की वाइड एप्लीकेशंस हैं, मतलब इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है और हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारी मेडिसिन हैं ऐसी जो हम यूज करते हैं। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं हम कि कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं ये। सो फर्स्ट पॉइंट है कि हेलो अल्कीन और हेलो अरीन जो है वो एज अ सॉल्वेंट यूज होते हैं जब कोई भी नॉन पोलर कंपाउंड लिया हुआ है तो, ठीक है, जब भी कोई नॉन पोलर कंपाउंड है और नॉन पोलर कंपाउंड की आपको फर्दर रिएक्शंस करवानी है या सिंथेसिस करवानी है किसी चीज की, सो वहां पे हम एज अ सॉल्वेंट लेते हैं किसको, हेलो अल्केन और हेलो अरीन को। सेकंड पॉइंट देखेंगे, क्लोरोफेनिकोल। क्लोरोफेनिकोल क्या होता है बेटे, क्लोरोफेनिकोल जो है वो एक क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक है। क्या है ये, एंटीबायोटिक है जिसमें कि क्लोरीन होती है। अब ये एंटीबायोटिक कब यूज की जाती है, ये यूज होती है जब किसी को टाइफाइड फीवर होता है, ठीक है, टाइफाइड फीवर के लिए हम ये मेडिसिन यूज करते हैं टाइफाइड फीवर के केस में, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या होता है, थायरोक्सिन जो है वो एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में। क्या है ये एक हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन है हमारी बॉडी में। ये हार्मोन जो है वो आयोडीन कंटेन करता है, मतलब कि इसके अंदर जब आप फॉर्मूला चेक करते हैं तो वहां पे क्या होता है, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन होता है जिसका नाम क्या है, थायरोक्सिन है। तो अगर हमारी बॉडी में इस हार्मोन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमें एक डिजीज हो सकती है जिस डिजीज का क्या नाम है, ग्वाइटर, ठीक है, इसका क्या नाम है बेटे, ग्वाइटर। सो ग्वाइटर एक डिसीज है, वो कब होती है, जब हमारी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, और थायरोक्सिन जो है वो आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है क्लोरोक्वीन। फोर्थ पॉइंट क्या है, क्लोरोक्वीन। अब क्लोरोक्वीन जो है वो किस कौन से डिसीज के लिए होता है, किसके ट्रीटमेंट के लिए होता है, ये होता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। कौन सी मेडिसिन हम यूज करते हैं जब मलेरिया होता है किसी को, तो डेट इज क्लोरोक्वीन। नेक्स्ट आता है हेलोथेन। हेलोथेन जो है वो क्या है, एक एनेस्थेसिया है। एनेस्थेसिया क्या होता है बेटे, इट इज एनेस्थेटिक, ठीक है, एनेस्थेटिक मेडिसिन है ये, और इस सर्जरी में यूज होती है, जब भी किसी की सर्जरी हो रही होती है तो हम एज डॉक्टर एज अ एनेस्थीसिया हेलोथेन को यूज करते हैं। अब तो ऐसे भी हेलोथेन या ऐसे भी हेलोकेन्स आ चुके हैं जो फुली फ्लोरिनेटेड होते हैं। क्या होते हैं, फुली फ्लोरिनेटेड होते हैं। तो ये भी क्या होते हैं आपके पास, एनेस्थेटिक ही एज अ एनेस्थीसिया ही इसको हम यूज करते हैं, और इस सर्जरी के टाइम पे यूज करते हैं, सो दैट कि ये क्या करते हैं, ये पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं। जब भी सर्जरी करवाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट्स बन जाते हैं। तो देखो कितने सारे यूजेस हैं, और डेली लाइफ में भी हमें देख पा रहे हैं कि हमारी बॉडी में भी हार्मोन होता है। मलेरिया जैसी या फिर टाइफाइड फीवर हो तो इन सारी डिसीजेस के लिए हम इन मेडिसिन को यूज करते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्ज वो सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। Discuss now the classification of haloalkane. So based on number of halogen atom, कि कितने halogen atom attached हैं किसी भी आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में, उसके बेसिस पे हमारे पास फर्दर जो हेलो अल्केन्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है मोनो हेलो अल्केन्स और सेकंड होता है पॉली हेलो अल्केन। मोनो का मतलब होता है जहां पे एक ही हेलोजन एटम अटैच है किसी भी एक हाइड्रोकार्बन चेन में, और पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस, फर्स्टली वी विल डिस्कस मोनो हेलो अल्केन्स। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि मोनो हेलो अल्केन्स क्या होते हैं, जहां पे सिर्फ वन हेलोजन एटम अटैच होता है। तो जब वन हेलोजन एटम अटैच होगा वो उस तरह के भी हमारे पास फर्दर थ्री टाइप्स के हेलो अल्केन्स आ जाते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो है वो हम किस तरीके से देखते हैं उनको चेक कर लेते हैं। जब भी हम प्राइमरी की बात करेंगे, ठीक है, प्राइमरी की बात करेंगे तो प्राइमरी का मतलब होता है एन अल्काइल हैलाइड इन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब आप कहेंगे प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी का बेटा जैसे हम कार्बन चेन है, मान लीजिए आपके पास एक बहुत लंबी सी कार्बन चेन है। अब इस लास्ट वाले कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है, तो जो फर्स्ट कार्बन होता है ना, फर्स्ट कार्बन, इसको हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं, ठीक है। जो सेकंड कार्बन आ जाएगा तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो जब भी हमारे पास फर्स्ट कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच होगा, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख भी सकते हैं, फर्स्ट कार्बन के साथ
जब हेलोजन एटम अटैच होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्काइल हलाइड कहते हैं, जिसका इसका नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड है, क्लोरोइथेन, ठीक है, क्लोरोइथेन है वैसे तो इसका नाम, पर ये प्राइमरी अल्काइल हलाइड आता है। तो नेक्स्ट इज सेकेंडरी अल्काइल हलाइड। सेकेंडरी का मतलब हुआ कि आपके पास जो कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन में सेकंड नंबर वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हलाइड कहते हैं। अब ये जो कंपाउंड हमें दिया गया है, अगर मुझे इसका नाम बताना हो, सो दिस इज 1 2 एंड 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन तो हम क्या कहते हैं, प्रोप यूज करते हैं ना, सो दिस इज प्रोपेन। सो नाम क्या, 2 क्लोरोप्रोपेन, नंबर 2 वाले कार्बन के साथ क्लोरीन है, सो 2 क्लोरोप्रोपेन। और अगर नंबर 2 वाले कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच्ड है तो आप उसको एज अ आइसो भी बोल सकते हैं या फिर सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। सो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड ये भी सही है, या फिर सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड ये भी सही है। आगे बात करते हैं टर्शरी की। टर्शरी का मतलब हुआ कि आपके पास जो कार्बन है, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, उसके अराउंड आपके अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, ठीक है, उसके अराउंड क्या होंगे, अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास सेंट्रल कार्बन एटम है, इसके यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप है, इसके यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। तो इस केस में इस कंपाउंड को, इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, टर्शरी कार्बन कहेंगे, ठीक है। कार्बन कौन सा होगा, टर्शरी कार्बन होगा। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टर्शरी कार्बन और टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और ये आपके पास एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, ये वाला आप चेक कर सकते हैं। इसका अगर मुझे नाम बताना हो तो मैं क्या लिखूंगी, 1 2 3। यहाँ पर भी सेकंड वाले कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच्ड है, और सेकंड कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच्ड है, ठीक है। तो इसका जब हम IUPAC नेमिंग लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 2, इस तरीके से 2 के साथ क्या अटैच्ड है, मिथाइल है, तो मिथाइल, फिर 2 क्लोरो, एंड आफ्टर देन 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्लोरो प्रोपेन, राइट। अगर आपको सिंप्लीफाइड वे में लिखना है तो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शरी का मतलब हुआ कि जो सेंटर वाला कार्बन है उसके अराउंड 3 अल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन एटम है, तो टर्शरी, ठीक है। ब्यूटाइल का मतलब हुआ कि आपके पास यहाँ पे टोटल 4 कार्बन है ना, ब्यूटाइल और क्लोराइड, राइट। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल रही है कि हम कैसे इसको पहचानते हैं कि कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा प्राइमरी है और कौन सा टर्शरी है। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, दैट इज CnH2n+1x, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे आप किसी का भी फॉर्मूला बता सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, तो आप यहाँ पे पुट करते हैं C1H2 मल्टीप्लाइड बाई 1+1x, तो कितना बन जाएगा ये, दैट इज C1H3x, ठीक है, C1H3x। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे ही होता है ना, CH एंड X। ऐसे जब 2 होंगे तो आप 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करेंगे n की वैल्यू, ऐसे आप n की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ गया, एक जनरल फॉर्मूला आ चुका है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम किसी भी हेलोअल्केन का बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पॉली हेलो अल्केन्स की। ऐसे हेलो अल्केन जहाँ पे एक से ज्यादा हेलोजन एटम अटैच होते हैं। सो पॉली हेलो अल्केन भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं डाई हेलो अल्केन्स, फिर होते हैं ट्राई हेलो अल्केन्स, और फिर आते हैं टेट्रा हेलो अल्केन्स। डाई का मतलब हो जहाँ पे 2 हेलोजन एटम होंगे, ट्राई का मतलब हो जहाँ पे 3 होंगे, और टेट्रा का मतलब हो जहाँ पे 4 होंगे, ठीक है। तो डाई का एग्जांपल सिंपल, दैट इज CH2Cl2, 2 हेलोजन एटम अटैच्ड हैं, दैट इज डाइक्लोरोमीथेन। अब ये जो डाई अल्केन्स होते हैं, इन डाई अल्केन्स को भी हम एक नाम, स्पेसिफाइड नाम देते हैं, जैसे कि जेमिनल डाइहैलाइड और बिसिनल डाइहैलाइड। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज भी होते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे जेमिनल डाइहैलाइड की, तो जेमिनल डाइहैलाइड के केस में जो हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं वो एक ही कार्बन के साथ होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला कार्बन है, दैट इज CH3CHCl एंड Cl। सो यहाँ पे जो दोनों जो हेलोजन एटम हैं वो एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड हैं। सो उसको हम क्या कहते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड्स कहते हैं। लेकिन जब जो हेलोजन एटम है वो डिफरेंट डिफरेंट
कार्बन के साथ अटैच्ड होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, विसिनल डाइहलाइड कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 1 एंड 2, तो यहाँ पे जो हेलोजन एटम अटैच्ड हैं वो दो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, विसिनल डाइहलाइड कहते हैं। सो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जेमिनल और विसिनल में क्या डिफरेंस होता है। जेमिनल जहाँ पे सेम कार्बन एटम के साथ हेलोजन एटम अटैच हैं, विसिनल जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच हैं। सो नेक्स्ट इज ट्राई हेलो अल्केन्स। ट्राई का मतलब हुआ जहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे, ठीक है। अब ये 3 जो हैं वो एक कार्बन के साथ ही होंगे, CH Cl3, जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। ट्राई क्लोरोमीथेन इसका नाम है, या फिर आप इसको क्लोरोफॉर्म भी बोल सकते हैं, CHCl3। साथ में टेट्रा हेलो अल्केन्स, जहाँ पे 4 हेलोजन एटम्स अटैच होते हैं एक कार्बन के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा, CCl4, जिसको हम टेट्रा क्लोरोमीथेन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटे हमारे पास अलाइलिक हैलाइड्स। अगेन ये जो मैंने 4 यहाँ पे लिखे हैं, इनमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सो अलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। अलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल चेक कर लेते हैं पहले, दैट इज CH2X, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे साइड में, दिस इज अ रिंग अटैच्ड विद हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सो अलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, अलाइलिक हैलाइड्स आर दी हैलाइड्स इन विच halogen atom is bonded to an sp2 hybridized carbon atom next to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। समझ गए, मतलब कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो नेक्स्ट वाला कार्बन होगा वहां पे हेलोजन एटम अटैच्ड होगा, और इस केस में जिस जिस कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच होगा उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। यहाँ पर भी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी होगी, ठीक है। सो अलाइली का मतलब क्या हो कि डबल बॉन्ड तो होगा, लेकिन उसके साथ आपका हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं होगा। हाइड्रोजन एटम अटैच होगा किसके साथ, डबली बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होगा। नेक्स्ट आता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब पहले एग्जांपल देख लेते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है बेटे, आपके पास होती है एक बेंजीन रिंग, और बेंजीन के साथ CH2 एंड X, ठीक है। सो बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग, मतलब कि एरोमेटिक रिंग के नेक्स्ट जो कार्बन एटम होगा उस कार्बन के साथ एक्स हेलोजन एटम अटैच होगा, उसको हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं, ठीक है। सो अलाइलिक और बेंजाइलिक ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अलाइलिक के केस में आप एक कार्बन चेन के रिस्पेक्ट में डबल बॉन्ड और कार्बन की बात करते हैं, बेंजाइलिक के केस में हम एक रिंग के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। सो यहाँ पर जो एक्स एटम अटैच होगा, मतलब हाइड्रोजन एटम अटैच होगा, वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जहां पर कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटे, यहाँ पे कार्बन की sp3 होगी, ठीक है। अब बात करते हैं बिनाइलिक की। बिनाइलिक में क्या होता है, बिनाइलिक में डायरेक्टली जो हेलोजन एटम है वो कहाँ अटैच होता है, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होता है, और इस कार्बन की यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कितनी होती है, sp2 होती है, ठीक है। तो अलाइलिक और बिनाइलिक में थोड़ा सा ये डिफरेंस रहता है। ऐसे अराइल की बात करूं मैं, अराइल हैलाइड की बात करूं, तो यहाँ पर भी जो हेलोजन एटम अटैच होता है वो डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होता है, मतलब कि उस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे वो कितनी होगी, sp2 होगी, ठीक है। सो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि X यहाँ पे और साथ में एक CH3 ग्रुप, तो इस तरह का एग्जाम्पल भी किस में आएगा, अराइल हैलाइड्स में आएगा। सो ये क्या है, ये है क्लासिफिकेशन हेलो अल्केन और हेलो अरीन की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की, और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग और सब्सक्राइब माय चैनल फॉर more video lectures like this, and share it with your friends who need these kind of lecture. I'll see you in the next class.